अटक में पेश होने के आदेश। अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके, एरिया को स्केल कर रही 4 तीव्रता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में करेंगे शिरकत। अतीक अहमद के भाई अशरफ की आज सीजेएम कोर्ट में पेशी, पत्नी बोली इनकाउंटर का डर। हैदराबाद फार्मा कंपनियों के डायरेक्टरों के घर दफ्तरों पर ईडी की रेड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंचे थे, जहां वो किशोर क्रांतिकारी हेमू कालानी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं और वो मानते हैं कि विभाजन यानी कि पार्टीशन एक गलती थी। जानिए इस पूरे रिपोर्ट में आखिर मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, भोपाल, मध्य प्रदेश। हिंदू क्यों कहा जाता है, हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, उसका कारण सिंधु नदी है। सिंधु नदी का प्रदेश है। हम कैसे भूल सकते हैं भाई? हम अगर अपने आप को भारत कहे तो सिंधु सभ्यता को नहीं भूल सकते। वहां से अभी के इतिहास को वहां तक का तो मालूम है पक्का। हम अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन, अपना भवन कैसा था, कैसे रहते थे और अपना भ्रमण कहाँ कहाँ जाते थे, किन तीर्थों की यात्रा करते थे, भूलेंगे नहीं। क्योंकि ये विभाजन कृत्रिम है, ये तो पक्की बात है। इसके लिए कोई विवाद नहीं चल सकता क्योंकि वो इतिहास में है। एक व्यक्ति को लाया गया सीमांकन करने के लिए, वो जानता नहीं था और उसके पास केवल 3 महीने थे। तो पूरा करके काम जाते समय उसने कहा कि देखो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं कैसा करना, मेरे पास समय भी नहीं था, जो मैंने किया है वो क्या किया है मैं भी नहीं जानता। ऐसा ये विभाजन है। यूं तो बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से जनता बेहद परेशान रहती है। ऐसे में एक्सप्रेस वे पर अब चलने वाले वाहनों पर टोल टैक्स बढ़ा दिए जाने से आम जनता की तकलीफें और बढ़ गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल यानी आज से मेरठ के कांशी टोल प्लाजा से सराय काले खां दिल्ली तक 10% अधिक टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने नया सर्कुलर जारी किया है। 31 मार्च की मध्यरात्रि से टोल टैक्स में ये वृद्धि लागू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, दिल्ली। जो डेली आने जाने वालों को काफी दिक्कत होगी। इनकम नहीं बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन दिन पे दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। जो नहीं बढ़ा है, किराया थोड़ा ना बढ़ा, हमारा टोल बढ़ गए। बहुत 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 महंगाई बढ़ रहा है, क्या करें यार। डीजल इतना महंगा है, अभी टोल भी इतना महंगा है। इंदौर हादसा इन दिनों खूब चर्चा में है। दरअसल श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर बावड़ी की छत धंसने से 50 से अधिक लोग बावड़ी में जा गिरे। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है। अब इस मामले पर सियासत भी खूब गर्मा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे और अब कमलनाथ घटना स्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। आखिर इस दौरान कमलनाथ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए ऐसा क्या कहा कि राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, इंदौर, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री का भोपाल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, वो बताएंगे क्यों इसलिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या करेंगे। ये शिवराज सिंह जी सोचते हैं, अभी ये सब बात आप सबके सामने कह रहे थे कि शिवराज जी ने हमसे बात तक नहीं करी, हमारी बात नहीं सुनी। शिवराज जी सोचते हैं कि केवल इवेंट आपके मीडिया के सामने आ जाए, 2 लाख बोल दे और मामला खत्म, और मुआवजा दे दो, मुआवजा से सब कुछ साफ। हम तो ये मांग करते हैं कि 7 दिन में, अभी जो लोगों ने मांग रखी है सामने कि इस सब को डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए, और हम 7 दिन के अंदर नहीं किया, हम कोर्ट जाएंगे PIL में
कि अपराधियों को दंडित किया जाए और इसको तोड़ा जाए। ये आज अवैध निर्माण का परिणाम है। लोगों ने सर क्या कहा, परिजनों से बात हुई आपकी? मेरी परिजनों से बात गई, उन्होंने कहा कि किस तरह वो जीवित निकले, उन्होंने अपनी बातें बताई। और हमारी सरकार आएगी, हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे। हर ज़िले में, हर अपने बड़े नगरों में रैपिड रेस्क्यू फोर्स होनी चाहिए जो 15 मिनट के अंदर पहुंच जाए। यहाँ हमारी फौज आर्मी 12 घंटे बाद पहुंची, कोई प्रबंध नहीं, और इसे हम स्मार्ट सिटी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के विमान से सुबह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान यहां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में शिरकत करने के साथ साथ भोपाल और दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश के अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, जहां पहली और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य हैंगर पर मोदी का स्वागत किया है। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर्व पर हुए हादसे के मद्देनजर बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की भोपाल यात्रा के दौरान उनके एक संक्षिप्त रोड शो और उनके भव्य स्वागत की अपनी योजना रद्द की है। अब यह कार्यक्रम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, भोपाल, मध्य प्रदेश। मैं इस ट्रेन में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ जा रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ। प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी मंदिर में सोमवार से 7 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महंत कौशलनाथ जी के सानिध्य में 7 दिवसीय महाबली हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम श्री गिलहराज जी मंदिर में आयोजित हुआ है। महंत योगी कौशलनाथ ने कहा है कि महाबली हनुमान जन्मोत्सव पर 7 दिवसीय कार्यक्रम 3 अप्रैल से 9 अप्रैल 2023 तक चलेगा। 4 अप्रैल को रामायण का समापन और प्रसाद वितरण 12 बजे होगा। 5 अप्रैल को विशाल शोभा यात्रा होगी। संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के संदर्भ में पत्रकार वार्ता का आयोजन प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर पर किया गया है। आगामी 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक विशाल जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा, जो कि गत वर्षों की बात इस वर्ष भी होगा। कार्यक्रम को और भी भव्यता प्रदान करने का हमारा संकल्प है। सर्वप्रथम रामायण से 3 तारीख को प्रातः 9 बजे शुभारंभ किया जाएगा। 4 तारीख को समापन एवं विशाल भंडारा। 5 तारीख को एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 1 दर्जन झांकियाँ, 2 बैंड एवं बदायूं से, मेरठ से, यहाँ की बाहर की झांकियाँ जो गत वर्ष आती हैं, और विशेष रूप से जो पुष्प वर्षा है वो विशेष रूप से की गई है। और इसके उपरांत बाबा श्री गिलहराज जी महाराज का सुना है कि बाहर से भी लोग। हाँ बिल्कुल आप हर बार जी बिल्कुल। मुख्य रूप से तो हमारे आसपास के ज़िले हैं, मथुरा जनपद, वृंदावन, आगरा और दिल्ली के भी काफ़ी लोग आते हैं जो 1-2 वर्ष नहीं आ पाए लॉकडाउन की वजह से। उनका भी पुनः ये हो रहा है कि हम आएंगे, जिसको और कुछ कार्यकर्ता जो सेवादार हमारे राघव सेना के हैं, कुछ कार्यकर्ता तो छुट्टियाँ लेके आते हैं दिल्ली से, मथुरा से, वृंदावन से 4-4 दिन की छुट्टी लेके वो अलीगढ़ में यहीं रहते हैं। माना जाए कई प्रदेशों से लोग बिल्कुल ना केवल श्रद्धालु के तौर पे बल्कि सेवा करने के हेतु भी इच्छुक रहते हैं। वो वर्ष भर अपनी कंपनियों से छुट्टी नहीं मांगते, केवल हनुमान जन्मोत्सव पे हमें छुट्टी चाहिए 4-5 दिन की। तो बाबा गिलहराज जी महाराज के प्रति जो श्रद्धालुओं का एक नतमस्तक हो रहे हैं, केवल हरिगढ़ी नहीं आसपास के जनपद के, तो निश्चित रूप से सभी का कल्याण हो, ऐसी हमारी भावना है। 6 तारीख को बहुत बड़ा भव्य फूल बंगला होगा एवं 56 भोग के दर्शन होंगे। शाम को विशेष महाआरती का आयोजन किया जाएगा और भीड़ की जो श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए लगभग 120 हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष रहते हैं। जी बिल्कुल। और उनकी जो हम जैसे कहते हैं ट्रेनिंग टाइप की हमारे 1 महीने से शुरू भी हो गई है। किस तरह से हमको लाइन संभालनी है, किस तरह से हमको जूता घर यानी चरण पादुका को संभालना है, किस तरह से लोगों को प्रसाद वितरण करना है, तो सारी हमारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। सभी लोग एकदम से तैयार हैं, एकदम से उत्साह में है कि हम श्रद्धालु आएँ और उनका हम स्वागत करें बाबा गिलहराज जी महाराज के दरबार में। 8 तारीख को एक सर्व दुख निवारण यज्ञ का आयोजन किया जाएगा।
9 को विश्राम दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को एक भव्य फूल बंगला पुनः करते हुए विशाल भंडारे का आयोजन करते हुए और धर्मेंद्र पांडे सुल्तानपुर से बाबा का गुणगान करने आ रहे हैं। तो सभी श्रद्धालुओं से ये निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में आके बाबा श्री गिरिराज जी महाराज, बाबा श्री हनुमान जी महाराज के भजनों पर झूमें एवं महोत्सव को उत्साह के साथ मनाएं। अलीगढ़ के अटेवा एवं एएनएम ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए काला दिवस मनाने की घोषणा की गई है। आज उसी क्रम में जिला मलखान सिंह चिकित्सालय में राधा वर्मा नर्सिंग प्रदेश उपाध्यक्ष राजकीय नर्सिंग संघ उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर जिला अस्पताल के समस्त स्टाफ ने काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है और मांग की है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी तब तक इसी प्रकार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। आज किस तरह से विरोध करा आपने? क्या आज के दिन हमारी 2005 में जो पेंशन है वो बंद कर दी थी और एनपीएस लागू कर दिया था। इसके विरोध में हम सभी लोग अटेवा की तरफ से आज काला रिबन बांध के इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किस तरीके की मांग है आप लोगों की? क्या हम लोग यही मांग है, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन आ गई है, राजस्थान में आ गई है, पंजाब में आ गई है और झारखंड में भी आ गई। तो हम यही चाहते हैं कि और सुरक्षा बलों को भी इन्होंने कर दिया है पुरानी पेंशन, तो यूपी में भी सभी विभागों में पेंशन वापस दे दी जाए। अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप जो संघ हमें बताएगा, ऊपर से जो हमारे निर्देश मिलेंगे और वैसे ही हम लोग आगे आगे करते जाएंगे। आज ऊपर से हमें निर्देश मिला था कि सभी कर्मचारियों को, स्टाफ नर्सों को, सबको काला रिबन बांध के ब्लैक डे मनाना है। तो 1 दिवसीय है या आगे कोई? अभी तो 1 दिवसीय है, बीच में जो प्रोग्राम होते रहेंगे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे।